वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। खुशियाँ बहुत होती है, लेकिन संगम युग की खुशियाँ और उसका गायन संगम पर ही होता है। साथ साथ संगम युग की दिव्य प्राप्ति वैसे आदमशुमारी तो संगम की बहुत है, लेकिन संगम युग की जो मानता है वो इस समय प्राप्त होती। आप सभी को संगम युग की प्राप्ति का भाग्य मिले। संगम युग में पहली प्राप्ति, बड़े से बड़ी प्राप्ति स्वयं परमात्मा का अवतरण। संगम युग में ही होती। संगम युग की ब्राह्मणों की महिमा बहुत श्रेष्ठ है, जिसमें आप लोग आज बैठे हो। ये संगम की प्राप्ति। सभी कितने खुश हो रहे हैं। संगम युग और आप प्राप्ति देखो कितनी ऊंची प्राप्ति। संगम युग में भगवान खुद आके सारा ज्ञान देते, जैसे अभी दे रहा है। इस दिन को कम नहीं समझना। डायरेक्ट भगवान संगम युग पर साधारण रूप में प्रवेश हो दे रहा। ये भाग्य कम नहीं, ये संगम का एक जन्म मान है। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ।
ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। और आज सितंबर 30 तारीख है, लास्ट डे है सीरीज का। कल से हम नया आज सीरीज करेंगे। आज तो हमारा ट्रांसलेशन है यहाँ से दूसरी सीरीज में। तो हमारा जो मर्यादा पुरुषोत्तम, अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। बाबा की वॉइस सुनते हुए थोड़ी ही समय ही सही, फिर भी हमारा जो भाग्य है, हमारी जो प्राप्ति है और संगम युग का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो सब याद आता है। और इसी समय है जब हम स्वयं भगवान से मिल सकते हैं और भगवान से हमें प्राप्तियां मिलती हैं और हम अति भाग्यवान हैं। और हमारी जो खुशी है, संगम युग की जो ब्राह्मणों की खुशी है, वो बहुत बहुत अलग है बाकी दूसरों से। है तो कितने सारे पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स थे, फिर भी कितनी अच्छी रेस निकले। ये जो कितनी वैल्यूबल है ये एक एक बात, तो वैल्यूबल है पर उसे हमें यूज भी करना है, तभी तो वो वैल्यूबल। तो मेरे लिए ये जो मर्यादा का सीरीज चला बहुत ही अच्छा रहा। बाबा की जो सिग्नल्स, अव्यक्त सिग्नल्स मधुबन से लेकर मुरली से, और थोड़े मर्यादा भी हमने लिए हैं जो जीवन में प्रैक्टिकल में हम करते हैं। हमारे जो नियम है, मर्यादा ये है, क्योंकि हम तो बहुत रॉयल डिवाइन दिव्य फैमिली में बिलोंग करते हैं, तो फिर हमें क्या क्या मर्यादा ये, उस पर हमने पुरुषार्थ किया। मैं और भी बहुत सारे याद करती हूँ, पर कल का जो मेरे साथ ही रहा कि जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी वो साधारण भी हो, पर अगर हमारी स्मृति और हमारी स्टेज बहुत ऊंच है, श्रेष्ठ है, और तो फिर वो श्रेष्ठ कर्म बन जाते हैं। तो कर्म योगी मतलब वही है, कर्म करते हुए जो बुद्धि है, कार्यों से जुड़ा नहीं, कार्य करते करते बाप से जुड़े हों, तो उसी को ही हम ज्ञानी स्टेज और सेंसिबल स्टेज कहते हैं, और अंतर्मुखी स्टेज भी। तो ये रिविजन जो हमने किया 1 महीने के लिए, बहुत बहुत नेसेसरी भी था, जरूरी भी था, और बहुत ही अच्छा भी था। तो अगर कुछ कमी है और हमारी अटेंशन बहुत पावरफुल है, तो जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो हमें मदद करती है। और जो भी हम मिलिट्री में जब भी हम देखते हैं, डॉक्टर्स कहो, मिलिट्री कहो, तो मिलिट्री में ना, तो उनको तो एक्सरसाइज करना ही होता है। ऐसे नहीं कि युद्ध में जाते हैं तभी उसको एक्सरसाइज करना है, वो तो पर हर दिन सुबह उनको भागना होता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, उनके जो वेपन्स है उसको यूज करना पड़ता है। तो हम माउंट आबू में भी देखते हैं कि बहुत सारे मिलिट्री वाले रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज भागते रहते हैं, सुबह की एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ही जरूरत है, और ये मर्यादा ये है, हमें बार बार याद दिलाती है कि वो हमारी, और कोई भी मर्यादा अगर हम मिस करें तो फिर हम इतने शक्तिशाली नहीं फील होंगे, और कर्मिक अकाउंट भी हम बढ़ाएंगे। तो फिर
तो जो 1 महीना किया हमने सब मिलकर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आप सबको भी पूरी दिन में भी ये याद कराते होंगे अपने आप को मर्यादा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सुने और कुछ नहीं करे और बदले नहीं, परिवर्तन नहीं लाया, तो फिर क्या, तो फिर उसको परिवर्तन होना है, तो फिर प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरत है। ओम शांति। ओम जड़ में दिखाए हुए, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप वार्धक्य होने का समय। In the month of October, अक्टूबर महीने में हम अपनी शक्तिशाली रहम दिल दातापन के स्वरूप को हम प्रत्यक्ष करें। रहम दिल दातापन। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है कि हर शाम शक्तिशाली इंसाइट्स लेने के लिए मोहिनी दीदी से रहम दिल दातापन के बारे में, और हम जो भी सभी मिलके जो संगठित रूप से सभी को प्रत्यक्ष करें। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ब्यूटीफुल, राइट? तो फिर रहम दिल दातापन, तो ये हमारा न्यू सीरीज होगा अक्टूबर महीने से, और ये अव्यक्त सिग्नल का हमारा टाइटल होगा, और हम हर दिन एक टॉपिक लेंगे इस सीरीज में, और हम और पूरे अक्टूबर महीने में यही स्केड्यूल रहेगा। तो हम स्पेशल अमृत वेला कर रहे हैं, और कमेंट्री के साथ और ट्रांसलेशन के साथ, इंग्लिश, हिंदी और स्पेनिश में, तो वो तो कंटिन्यू होगा ही। और डबल फॉरेनर्स के लिए भी अभी मधुबन सीजन स्टार्ट हुआ है अक्टूबर मास से, तो बहुत सारे मधुबन भी जा रहे हैं। तो और भी सारे बहुत सारे आते रहेंगे। अभी तो नवरात्रि है, फिर उसके बाद दिवाली सेलिब्रेशंस होंगे। तो हमारे जो सोमवार से लेकर संडे तक जो स्केड्यूल है, अव्यक्त मुरली का रिविजन, साकार मुरली का रिविजन, गुरुवार बुक ऑफरिंग, अव्यक्ति जर्नी, चिट चैट सेशन, सभी सेम रहेगा, पर कुछ नया भी ऐड हो सकता है, और हम समय प्रति समय आपको याद दिलाएंगे नवरात्रि के बाद। तो अव्यक्ति जर्नी का नया सीरीज भी हम शुरू करेंगे।
तो आज से हमारा नया टॉपिक है रहमदिल दातापन, और कल अक्टूबर 1 है और कल के लिए अव्यक्त से इशारा है साधारणता का परिवर्तन और पुराने की विदाई। बाप दादा चाहते हैं कि समय प्रमाण अब हर एक बच्चा अपनी शक्तिशाली वृत्ति द्वारा साधारण समय साधारण संकल्प को परिवर्तन कर अपने रहमदिल दातापन के स्वरूप को प्रत्यक्ष करे। जैसे पुराने वर्ष को विदाई दे नया वर्ष मनाते हो, ऐसे अब पुराने संस्कारों, पुरानी स्मृतियों, पुरानी कमजोरियों को भी विदाई दे दातापन का नया उमंग उत्साह रख विशेष हिम्मतवान बनो। तो ये हमारे लिए पॉइंट होगा कल के लिए। तो अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे, तो फिर उसके बाद और थोड़े शेयर करेंगे। तो आज सितंबर लास्ट डे है मर्यादा पुरुषोत्तम सीरीज का। तो हम जो अपने फरिश्ते छोटे छोटे जो मधुबन को हमें लेकर गए, तो फिर वो भी सुनेंगे बाद में और गरबा रास भी करेंगे। तो फिर अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti. ओम शांति। One of the beautiful quality अभी एक बहुत ब्यूटीफुल जो क्वालिटी होती है, गुण होती है हम में, कि जब हम बाबा के बनने के बाद हम उसके बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, क्योंकि जो भी पॉइंट मिलती है हम उसके बारे में सोचते हैं, चरण करते हैं और फिर दूसरों से भी हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने ये सुना कि ये सच्ची रहम माना क्या, ये तो बहुत कॉमनली यूज करते हैं इस वर्ड को, रहम करना, डोनेशन करना, रहम करना। तो कोई कोई देश में वॉलेंटियर वर्क भी करते हैं, मेडिकल में कहो या कोई और चीज भी कहो, तो फिर उसको रहम समझते हैं। पर जब हम बाबा के पास आते हैं तो रहम माना क्या, रहम किस तरह की रहम, और बाबा ने कैसे मुझ ऊपर रहम दिल है। तो जब दीदी बाबा के पास आई तो बाबा तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है। हम आप सभी बच्चे तो ऐसे पतित दुनिया में थे, तो मैं आकर आप सबको पावन दुनिया में लेके जा रहा हूँ और आपको बहुत दिव्य गुणों से, शक्तियों से श्रृंगार कर रहा हूँ। तो ये सभी तो बाबा रहम दिल है ना, इसीलिए बाबा ये सब कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी तो रहम दिल माना सोचना है कि किस रीति से हमारे खुद के प्रति रहम या देश के प्रति रहम, तो किस रीति से हमें रहम करना है, वो समझ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और भी हम उसके बारे में अमृत वाले में और पूरे दिन में भी विचार सागर मंथन करेंगे। और अभी अव्यक्त सिग्नल भी, अव्यक्त इशारे भी मिला है कि उसके बारे में उसमें बोला है कि पहले खुद के प्रति रहम होनी चाहिए, और परिवर्तन होना है, और वो परिवर्तन से दूसरों का भी लाभ होगा। तो वो प्रत्यक्ष करना है मुझे, वो रहम दिल दातापन के स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। और स्व परिवर्तन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जो भी साधारण है हमारी शक्ति से वो हमें परिवर्तन करना है, साधारणता को परिवर्तन करना है। जैसे हम पुराने साल को, पुराने बाय बाय करके नया वर्ष मनाते हैं,
तो ऐसे ही हमारे पुराने संस्कारों को, पुराने स्मृतियों को, पुरानी कमजोरियों को हमें छोड़कर परिवर्तन करना है उन्हें। तो बाबा ने जो कनेक्ट किया कि जो अभी दादी ने, बाप दादा ने बताया कि ये समय कैसा है, संगम युग है, इतनी महत्वपूर्ण समय है जहाँ भगवान खुद प्रत्यक्ष रूप में हमें सब प्राप्तियां दे रहा है। तो मुझे खुशी नशे के साथ मुझे वो प्राप्तियां यूज करना है, अपने में धारण करना है। खुशी है, भाग्य है, ये सभी हमारे खुद को भी हम संपूर्ण बन रहे हैं, संपन्न बन रहे हैं। और ये मैसेज हमें सभी को भी देना है, सभी तो विश्व परिवर्तन होगा। तो ये तो बहुत क्लियर है आज के अव्यक्त इशारे में। और मुझे भी और थोड़ा इसके बारे में विचार सागर मंथन करना है, कैसे बाबा रहम दिल बनकर आज तक भी तो जब भी हम कोई गलती करते हैं तो फिर बाबा से हम बोलते हैं, तो आज भी बाबा रहम दिल है। तो ये तो हम दीदी बह रहे हैं कि पूरी ये जो जर्नी है बाबा के साथ, तो हर समय वो रहम दिल, बाबा के रहम एक्सपीरियंस किया। तो आप सब भी सोचना उसके बारे में, रहम के लिए। और जो होमवर्क दिया गया है, तो साधारण को हम श्रेष्ठता में कैसे परिवर्तन करें, श्रेष्ठ वृत्ति से, ताकि हमारे जो रहम दिल और दातापन के स्वरूप को हम प्रत्यक्ष कर सके। तो हमें क्लियर होगा कि मैं क्या दे रहा हूँ दूसरे को, रहम और दातापन। तो अगर हमारे पास प्राप्तियां हैं, बहुत सेविंग्स है, तभी हम दूसरों को दाता बनकर दे सकते हैं, राइट? अगर मुझे खुद नहीं है तो फिर मैं क्या दूसरों को दे सकता हूँ? रहम होगी, पर दाता बनने के लिए मेरे पास तो होना है, राइट? तो दाता बनना माना हमारे पास बहुत प्राप्तियां हो, संपन्न हो खुद, तो फिर हम दूसरों को दे सकते हैं। तो इसके बारे में प्रैक्टिकल में मर्सीफुल, रहम दिल और दातापन का कैसे प्रयोग करना है। साधारणता का परिवर्तन और पुरानी दुनिया, पुराने की विदाई। बाप दादा चाहते हैं कि समय प्रमाण अब हर एक बच्चा अपनी शक्तिशाली वृत्ति द्वारा साधारण समय, साधारण संकल्प को परिवर्तन कर अपने रहम दिल, दातापन के स्वरूप को प्रत्यक्ष करे। जैसे पुराने वर्ष को विदाई दे नया वर्ष बनाते हो, ऐसे अब पुराने संस्कारों, पुरानी स्मृतियों, पुरानी कमजोरियों को भी विदाई दे दातापन का नया उमंग, उत्साह रख विशेष हिम्मतवान बनो। Zeal and enthusiasm for being a bestower and become
especially courageous. रहमदिल, दातापन, साधारणता का परिवर्तन और पुराने की विदाई। बाप दादा चाहते हैं कि समय प्रमाण अब हर एक बच्चा अपनी शक्तिशाली वृत्ति द्वारा साधारण समय, साधारण संकल्प को परिवर्तन कर अपने रहमदिल दातापन के स्वरूप को प्रत्यक्ष करें। जैसे पुराने वर्ष को विदाई दे नया वर्ष मनाते हो, ऐसे अब पुराने संस्कारों, पुरानी स्मृतियों, पुरानी कमजोरियों को भी विदाई दे दातापन का नया उमंग उत्साह रख विशेष हिम्मतवान बनो। ओम शांति।